दारा सिंह, जिनका पूरा नाम दारा सिंह रंधावा था, अपने जमाने के विश्व प्रसिद्ध फ्री स्टाइल पहलवान रहे। उन्होंने 1959 में पूर्व विश्व चैंपियन जॉर्ज गार्डियांका को पराजित करके कॉमनवेल्थ की वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी। 1968 में वे अमेरिका के विश्व चैंपियन लाउ थेस को पराजित कर फ्री स्टाइल कुश्ती के विश्व चैंपियन बन गए थे। उन्होंने 55 वर्ष की आयु तक पहलवानी की और 500 मुकाबलों में किसी एक में भी पराजय का मुंह नहीं देखा। अपनी पहलवानी से दुनिया का दिल जीतने वाले दारा सिंह अब भले ही हमारे बीच ना हो, लेकिन उनकी यादों को लोग आज भी अपने होठों से लगाए फिरते हैं। टीवी में अभिनय की बात हो या फिर पहलवानी के दांव, वो हर जगह आसानी से फिट होते गए। उन्हें बॉलीवुड का सुपर हीरो भी माना गया, तो पहलवानी में वे किसी सुल्तान से कम नहीं रहे। दारा सिंह रंधावा का जन्म 19 नवंबर 1928 को अमृतसर पंजाब के गांव धर्मोचक में बलवंत कौर और सूरज सिंह रंधावा के यहाँ हुआ था। पंजाब के एक छोटे से गांव से बाहर निकलकर उन्होंने इतना लंबा सफर कैसे तय किया, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से। यूं तो ज्यादातर पहलवान बचपन से ही दंगल के प्यार में पड़ जाते हैं, लेकिन दारा सिंह का मामला एकदम अलग था। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्हें बचपन में पहलवानी के प्रति कुछ खास लगाव नहीं था। हाँ, वे कभी कभार शौकिया तौर पर अखाड़े में जरूर जाते थे। बाद में वे किशोरावस्था में पहुंचे तो पहलवानी उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गई। उनकी कदकाठी आम लड़कों से एकदम अलग थी। 6 फुट 2 इंच की लंबाई, भारी भरकम वजन और चौड़ी छाती उन्हें सबसे अलग करती थी। माना जाता है कि इसी कारण उन्होंने पहलवानी की ओर अपना कदम बढ़ाया था। पहलवानी की दुनिया में कदम रखते ही दारा सिंह ने अपना राज शुरू कर दिया। पहलवानी के शुरुआती सफर में उन्होंने मेलों और बाजारों में नामी पहलवानों को पटकनी लगाई। बाद में जब उनका सिक्का चला तो वे पहलवानी की प्रतियोगिताओं में भाग लेने लगे। इन प्रतियोगिताओं में उनके सामने उस समय का कोई भी पहलवान नहीं टिक सका। वे आगे बढ़ते गए और एक के बाद एक हर मुकाबला अपने नाम करते गए। उस समय लोग उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे। वे पहलवानी की दुनिया में एक चमकता सितारा बन चुके थे। दारा सिंह अभी तक देसी पहलवानी ही करते थे, जो सिर्फ देश के पहलवानों को ही चित करने के लिए कारगर थी। विदेशी पहलवानों को मात देने के लिए उन्हें वहां के गुर सीखने की जरूरत थी। दारा सिंह ने इस बात को समझा और खुद को तैयार करना शुरू कर दिया। दरअसल वे विदेशों में अपने देश का मान बढ़ाना चाहते थे। जल्द ही वे खुद को तैयार कर रिंग में उतरे और विदेशी पहलवानों के छक्के छुड़ा दिए। दारा सिंह ने उन्हें बता दिया था कि वे क्या हैं और क्यों उन्हें लोग इतना चाहते हैं। उन्होंने बिल वर्ना, फिरपो, जॉन डिसिल्वा और डैनियल लिंच जैसे कई विश्व प्रसिद्ध पहलवानों को हार का स्वाद चखाया था। 1960 के दशक में पूरे भारत में उनकी फ्री स्टाइल कुश्तियों का बोलबाला रहा। वैसे तो दारा सिंह ने ढेर सारे पहलवानों से दो हाथ किए थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पहलवान किंग कॉन्ग के साथ हुआ मुकाबला उनके करियर के सबसे खास मुकाबलों में से एक था। कहते हैं कि इस मुकाबले को जिसने भी देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। मुकाबले के ऐलान भर से ही पूरा विश्व इस मुकाबले के लिए उत्साहित था। हर कोई इन दोनों मशहूर पहलवानों को लड़ते हुए देखना चाहता था। किंग कॉन्ग एक बहुत ही बड़ी कदकाठी वाला पहलवान था। कहते हैं कि उसका वजन लगभग 200 किलो था, जबकि दारा सिंह का वजन 130 किलो था। इस लिहाज से किंग कॉन्ग का पलड़ा भारी माना जा रहा था, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल विपरीत। दारा सिंह जब मैदान में उतरे तो उन्होंने किंग कॉन्ग को पानी मांगने पर मजबूर कर दिया था। दारा सिंह ने किंग कॉन्ग को कड़ी टक्कर दी। मुकाबले की थोड़ी ही देर में दारा सिंह बहुत ज्यादा आक्रामक हो गए थे। उन्होंने 200 किलो के किंग कॉन्ग को अपने हाथों में उठाकर अपने सिर पर रख लिया। लोग ये नजारा देखकर हैरान थे। वे खड़े होकर दारा के सम्मान में तालियां बजाने लगे। ये देखकर दारा सिंह को जोश आ गया और उन्होंने किंग कॉन्ग को एक ही झटके में रिंग से बाहर फेंक दिया। इस जीत ने दारा सिंह को रातों रात पहलवानी का ऐसा स्टार बना दिया था जिससे सभी मिलना चाहते थे। उन्हें रुस्तमे हिंद, कॉमनवेल्थ चैंपियन और वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियन जैसे कई खिताबों से सम्मानित किया गया। कहते हैं कि जब से पेशेवर पहलवानी में दारा सिंह ने अपना कदम रखा था, तब से वे एक भी मुकाबला नहीं हारे थे। 1983 में उन्होंने अपने जीवन का अंतिम मुकाबला जीतने के पश्चात कुश्ती से सम्मानपूर्वक संन्यास ले लिया। पहलवानी के अखाड़े के साथ साथ जब दारा सिंह फिल्मी दुनिया में उतरे तो वहां भी उनकी धमक देखने को मिली। 1952 में आई फिल्म संगदिल से दारा सिंह ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। बाद में उन्होंने अपने समय की मशहूर अदाकारा मुमताज के साथ हिंदी की स्टंट फिल्मों में काम करना शुरू किया। वे पहले एक स्टंट एक्टर के तौर पर फिल्मों में काम किया करते थे। वे मर्द जैसी ढेरों मशहूर फिल्मों का हिस्सा रहे। उन्होंने अपने पूरे करियर में 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। भारतीय टेलीविजन इतिहास के सबसे मशहूर धारावाहिक रामायण में उनके द्वारा निभाए गए हनुमान जी के किरदार को आज तक याद किया जाता है।
इस किरदार को उन्होंने जीवंत रूप दे दिया था। दारा सिंह ने कई फिल्मों में अभिनय के अतिरिक्त निर्देशन व लेखन भी किया था। आगे चलकर उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया। वे अगस्त 2003 से अगस्त 2009 तक पूरे 6 वर्ष राज्यसभा के सांसद रहे। 7 जुलाई 2012 को दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल मुंबई में भर्ती कराया गया, किंतु 5 दिनों तक कोई लाभ न होता देख उन्हें उनके मुंबई स्थित निवास पर वापस ले आया गया, जहां उन्होंने 12 जुलाई 2012 को सुबह 7:30 बजे आखिरी सांस ली। दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हिस्टोरिक हिंदी को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।